वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 15 मई तक सारे करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, एलडीसी हो, किसी भी एग्जाम के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उदाहरण किस स्थान पर किया है? आईआईटी मद्रास में किया है। माइकल कोलिंस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक क्या थे? प्रसिद्ध तो अंतरिक्ष यात्री थे। क्या थे? प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन, 2020-21 FY21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थापककर्ता के रूप में उभरा है? तो HDFC बैंक। कौन? HDFC बैंक ऐसा उभरा है। अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी.वी. सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल जैज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने कहाँ में है तो संयुक्त सेना अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? तो अल्बानिया में। कहाँ किया है? अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के तहत के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। NGFS किस वर्ष शुरू हुआ था? 2017 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसे बजाज ऑटो के बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नीरज बजाज को। ठीक है। भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने हाल ही में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है? करनाल, हरियाणा ने शुरू किया है। कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन चुका है? यूके बन चुका है। किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन बैंक ने किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 150+ वीडियो आपको जीके मिलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को। पहले भी यही थे और अभी अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के MD और CEO। रोहन सरदाना का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो टी पत्रकार थे। फ्रेंड्स, इनका अभी कोविड के कारण निधन हो गया था। ये जो आज तक नया है उसके पत्रकार थे, टी पत्रकार रोहित सरदाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC की रैंक कितनी है? तो 10वीं रैंक है। LIC की रैंक कितनी है? 10वीं है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी ने MSME के 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिडबी की स्थापना हुई थी? 1990 में हुई थी स्थापना। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्रिफेड ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के नाम से समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। कौन है जो आदिवासी मामलों के मंत्री है? अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत कितने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया गया है? 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत। विश्व टूना दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। पंडित देबू चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस वाद्य यंत्र के महान खिलाड़ी थे? तो सितार के। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय रसद कंपनी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने किया है। किसने? महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, विक्रमजीत कंवरपाल का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वे अभिनेता थे। अप्रैल 2021 में माल और सेवा कर GST से क्या राजस्व संग्रहित हुआ है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2021 में माल और सेवा कर से 1.1 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो टी रविशंकर। किससे? टी रविशंकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के व्यू से। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्यामला गणेश को। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्रिपरिषदीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया है? तो रूस ऐसा बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय IT फर्म है? तो TCS है। कौन? TCS।
विश्व हास्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मई का पहला रविवार, इस दिन को हम लोग विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। विप्रो तीसरा सबसे मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म बनने के लिए से किससे आगे निकल चुकी है? तो HCL टेक से आगे निकल चुकी है। विप्रो है जो तीसरा सबसे मूल्यवान भारतीय आईटी फर्म बनने के लिए HCL टेक से आगे निकल चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। बार्कलेज ने FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 10% का लगाया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेटर थिसारा परेरा ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वे एक क्या थे? तो ऑलराउंडर थे। क्रिकेट के क्या थे? ऑलराउंडर थे। चंद्रू तोमर का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्नि मिशन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। असम की पहली महिला IAS अधिकारी का निधन हो गया है। उसका नाम क्या है? तो पारुल देवी दास। क्या है? पारुल देवी दास है। भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण को पेश करने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? फेसबुक के साथ भागीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर कितना का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो 3 करोड़ का। कितना लगाया है? 3 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत। फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चन होते हैं जो अध्यक्ष है या किसी की MD नियुक्त किया गया है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, खासकर SSC के लिए इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष रूप में किया गया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत को। औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत की सराहना के लिए कितने तारीख को कोयला खनिज दिवस मनाया गया है? तो 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार FY22 2021-22 में भारत की जो अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? 11.1% है। कितना? 11.1% है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई का पहला मंगलवार। विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। जगन मोहन मल्होत्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। मार्क सेल्वी हाल ही में चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं। वह किस स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हैं? स्नूकर से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, मानस बिहारी वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, उनका पेशा क्या था? तो एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। क्या थे? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे मानस बिहारी वर्मा। वर्ष के किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ के रूप में मनाया जाता है 5 मई को। भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 2021 का विषय क्या है? तो फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए भारत से किसे एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? PV सिंधु को। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच कौन है? उसको 6 साल के लिए सही क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वो श्रीलंका के हैं। तो नुवान जोयसा को प्रतिबंधित कर दिया गया है सभी क्रिकेट के सही फॉर्मेट से 6 साल के लिए। 2021 विश्व अस्थमा दिवस का विषय क्या है? तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। हाइपरसोनिक वाहनों को परिवहन करने और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का नाम क्या है, जिसने कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर साफ आसमान में उड़ान भरी है? तो रॉक। क्या है? रॉक है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो सेकेंड सेव लाइव्स।
क्लीन योर हैंड्स, सेकेंड सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स है। किसको है जो यूनेस्को या गुइलेर्मो कैरनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ के 2021 पुरस्कार के विजेता के रूप में नाम किया गया है? तो मारिया रेशा को नाम किया गया है 2021 का विजेता के रूप में प्रेस फ्रीडम प्राइज़ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शादी का माहौल है, इसलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। कब? 5 मई को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल नो डाइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो 6 मई को। कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता देने के लिए आरबीआई द्वारा कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो 50,000 करोड़ रुपये। कितने? 50,000 करोड़ रुपए। ममता बनर्जी ने कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये तीसरी बार है जब ममता बनर्जी ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में। S&P ग्लोबल रेटिंग ने FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने अनुमान लगाया है? तो 9.8% लगाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? ओडिशा ने। किसे किया है? ओडिशा ने घोषित किया है। निम्नलिखित में से किसने THTC इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप का प्रभार ग्रहण किया है? तो विजय गोयल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम अरोका था को खोला गया था कहाँ? पुर्तगाल में खोला गया था। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो B कल्याणम, उनका निधन हो चुका है। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड यानी कि BVMA में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पिंक को किया गया। किसे? पिंक को सम्मानित किया गया है। सांसद राहुल सेवालेक ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने हाल में MT-30 मरीन इंजन बिजनेस का समर्थन करने के लिए रॉयल रॉयस के साथ किसका? तो रॉयल रॉयस के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने 240 मिलियन यूरो के निवेश के साथ यूनाइटेड किंगडम में अपने वैक्सीन कारोबार के विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लिया है। हाल ही में 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल डिवीज़न पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? तो जस्टिस गीता मित्तल को। किसे? जस्टिस गीता मित्तल को। चिल्ड्रंस बुक द विंग्स के लेखक कौन है? तो मेघन मार्कल है। मेघन मार्कल है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? अजीत सिंह, उनका निधन हो चुका है। 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? कितना? 61वां स्थापना दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 5 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो राष्ट्रीय कृषि बाजार द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुना गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। कौन? कोटक महिंद्रा बैंक। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फिच सॉल्यूशंस के अनुसार भारत के अनुमानित GDP दर वृद्धि कितनी रही है? 9.5% रही है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रिपरिषदीय वार्ता का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। हाल ही में कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो चुका है। वो कौन थे? अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के शीर्ष तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम में कहा? तो बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RM सुंदरम को किया गया है। RM सुंदरम को किया गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है? तो चेकमेट कोविड पहल। चेकमेट कोविड पहल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। इसका विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किया गया था? पहले तो DSB बैंक में किया। किसमें? तो DVS बैंक में किया गया था। 4 मई 2021 को आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक में किसने भाग लिया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पोंड का निर्माण किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो एन रंगास्वामी हैं। शीश नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वे एक जाने-माने क्या थे? पत्रकार थे। साल 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 8 मई को मनाया गया है। बनराज भाटिया, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, वे कौन थे? संगीतकार थे बनराज भाटिया। 2021 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की थीम क्या है? तो अनस्टॉपेबल है। क्या है? अनस्टॉपेबल है। ये 8। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। ठीक है, इस समूह में प्रमुख कौन होगा? तो एन जानकी रमन होगा। कौन? एन जानकी रमन। विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। ये मैंने इसलिए बताया था पिछला वीडियो में, क्योंकि ये आगे दिया हुआ है, इसलिए 8 मई को मनाया जाता है। आरबीआई द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित सलाहकार समूह में कितने सदस्य शामिल हैं? 6 सदस्य शामिल हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 से 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और सुलह में योगदान देने वालों के स्मरण दिवस का मनाया जाता है। तो 8 से 9 मई, बस यही 8 से 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। हर साल 8 मई को हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर थैलेसीमिया रोग की रोकथाम के उपायों को, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर में लोगों को जागरूक फैलाने के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई को। एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज कहा जाता है को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया। किसी द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है? तो कामी रीता। किसने किया है? कामी रीता ने किया है।